जियोपॉलिटिक्स में घुसे क्यों? तो मैं आपको इसमें दो रीजन आपको बताता हूँ। आपके दो सवाल है। एक है जियो पॉलिटिक्स में घुसे क्यों है। देखिए जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कब कब होती है, आप उसकी अलाइनमेंट देख लें, छोड़ दे मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर डेटा निकाल के आप देख लें। जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हमेशा तब पाकिस्तान एक्टिव इन्वॉल्व होता है जब पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर या मिलिट्री regime आती है। जैसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है, आप या अफगानिस्तान पहली बार घुस जाते हैं या फिर आप दूसरी बार टेरर में चले जाते हैं। ये आपकी क्लासिक मिलिट्री regime, क्योंकि उन्होंने देखे पार्लियामेंट के थ्रू नहीं जाना, आपके इदारे सस्पेंड हो गए, जुडिशरी सस्पेंड होगी, कोई पब्लिक की कुछ नहीं है। जब जब पब्लिक की से होती है, चाहे नवाज शरीफ की भी काफी वीक गवर्नमेंट थी, मगर उस वीक गवर्नमेंट के अंदर आपकी सिविलियन जो है वो अवॉइड करते हैं कि आप जंग में नहीं जाना, सिविलियन गवर्नमेंट्स का जंगे करने में कोई एडवांटेज नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो। जब जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है, आप देखें कि पाकिस्तान ग्लोबली अपने आप को जियो पॉलिटिक्स में लाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इट ट्रेन टू डू। जब ट्रेनिंग आपकी हुई हुई है तो आपने उसके अंदर प्ले वहीं पे करना है। पहला सवाल आपका जवाब ये। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। देखिए इसके दोनों चीजें। आपने जंग शुरू होने से पहले दो चीजें की। नंबर वन, आप ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने। वो बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ईरान के अगेंस्ट है, उसके अंदर ईरान नहीं है हिस्सा उसका, वो ईरान के अगेंस्ट एक ग्रुप बना हुआ है, उसका बहुत बड़ा एजेंडा ईरान के ऊपर। दूसरी, आपने एमडीए साइन किया, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, थोड़ा सा पहले उससे, और उसका टोटल एजेंडा कोई इजराइल के खिलाफ जंग नहीं है, उसका जंग है ईरान से थ्रेट के ऊपर। आपने दो एग्रीमेंट साइन किए, दोनों का ताल्लुक है ईरान के साथ। आपने अपने आप को जियो पॉलिटिक्स में कर लिया इंटीग्रेट। जियो पॉलिटिक्स में इंटीग्रेशन या सिग्नलिंग ये नहीं होती कि आपने फौजी भेज दी, वो भी हमने भेज दिया बाय द वे। आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एग्रीमेंट से सिग्नल जाता है कि जी आप किस कैंप में खड़े हैं, आपने अपने आप को कैंप में डाल दिया। जब आपने अपने आप को कैंप में डाला तो अब आपने अपने कुछ फ्रेंड्स भी कमाए, मगर आपने एनिमीज भी कमाए। अब आप क्यों कैंप में हैं? कैंप में आप इस वजह से हैं क्योंकि आपके पास फिर से एक बार मिलिट्री regime है, उसने ना इकोनॉमी चल रही है उनसे, ना उनसे पॉलिटिक्स संभाली जा रही है, ना लोकल लेवल क्रेडिबिलिटी है, इलेक्शंस करवाए वो हार गए। तो उस मिलिट्री regime के लिए क्या बचता है? उनके लिए ये बचता है कि हम किसी तरह से जियो पोलिटिकल एक्टिव हो जाए, हम हमें अमेरिका से पैट ऑन द बैक मिल जाए, ताकि हमें क्रेडिबिलिटी मिल जाए, हमें कुछ स्टेबिलिटी मिल जाए यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड ऑल। और वही आपका हमेशा ही होता है कि आपके लोकल लेवल के जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कहते हैं चलें जी सारे अब मुल्क इकट्ठा हो जाए क्योंकि अब आपकी जंग चल रही है। ये पिछले 70 साल की स्क्रिप्ट है, ये पांचवी बार चल रही है। ये पहली बार होता है तो बंदा बेवकूफ बन जाए, दूसरी बार हो, तीसरी बार भी बंदा बेवकूफ बन सकता है, पांचवी बार अगर आप बेवकूफ बने तो दैट्स ऑन यू।